हाय गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं साइंसशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हम ये सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम क्लास 10th के बायोलॉजी के ही जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसकी सारी वीडियोस बना चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे पार्ट्स या सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्लास 9th और 11th की वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है, हम लाइव स्ट्रीम भी कर चुके हैं, तो आप वो सारी वीडियोस हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है, उस पार्ट में हम जो प्लांट होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उससे रिलेटेड जो उनके मूवमेंट्स होते हैं उनको कवर कर रहे हैं। यानी हमारा आज का टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। दोस्तों, प्लांट मूवमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा होता है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है, तो पहले हम समझते हैं कि प्लांट के जो मूवमेंट होते हैं वो क्यों होते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी रेगुलर साइंस स्टडी वीडियोस के लिए हमारे चैनल साइंसशाला को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम डेली अपनी जो वीडियोस होती हैं वो अपलोड करते हैं और आपको कोई समस्या नहीं होगी एक एक चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा मूवमेंट होता है प्लांट का, वो ग्रोथ से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं जिसके ऊपर हम पहली वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि और जो हमारे ऑक्सिन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो साइटोकाइन्स होते हैं, और चौथा जो हार्मोन आता है वो हमारा आता है एब्सिसिक एसिड। ये चारों हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ, लीव्स की ग्रोथ, ठीक है, उनमें सेल का डिवीजन, साथ ही साथ पत्तियों का गिरना, फलों का पकना, ये सारी चीज़ें उनके हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से प्लांट का एक तरीके का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इनका मूवमेंट जो होता है वो दो कारणों से होता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ होती है, और दूसरा होता है वो होता है स्टिमुलाई। ठीक है, जो या कुछ लोग इसे स्टिमुली बोलते हैं, तो इसकी वजह से होता है। अब ये स्टिमुली क्या होते हैं? ये वो चीज़ें होती हैं जो प्लांट के बाहर होती हैं। कुछ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी तरफ या जिनसे दूर प्लांट का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसे स्टिमुली होते हैं जिनका मूवमेंट, प्लांट का मूवमेंट जिनकी तरफ होता है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे प्लांट दूर भागते हैं। ठीक है, तो ये क्या कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और उन्हीं से रिलेटेड प्लांट के अपने अपने मूवमेंट्स होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा लाइट होता है, सूरज की जो रोशनी होती है वो भी ऐसे एज ए स्टिमुलाई काम करती है। दूसरा हमारे वाटर, ग्रेविटी, टच। ठीक है, ये सारे ऐसे ही बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इसकी तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का अपना एक तरीके का मूवमेंट होता है। अब हम समझते हैं मूवमेंट को। ठीक है, हम तो ये स्टिमुली समझ गए क्या होते हैं, अब हम मूवमेंट समझते हैं। मूवमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नेस्टिक या नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिसिज्म या फिर नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी जो हमें ध्यान देना वो है ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट पे ध्यान देना। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कैसा होता है? डायरेक्शनल। कैसा होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। किस तरीके का होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अब ये डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो दो तरफ हो सकता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। यानी डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी। यहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ या प्लांट का जो मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो ग्रोथ टुवर्ड्स द स्टिमुली। जो स्टिमुली होगा, जो ऑब्जेक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, लाइट है, वाटर है, ग्रेविटी है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसी की तरफ प्लांट का मूवमेंट होगा। प्लांट जो ग्रोथ करेगा और जो मूव करेगा वो उसी ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है? अवे फ्रॉम स्टिमुली। तो जो ग्रोथ होती है प्लांट की, उसका जो मूवमेंट होता है वो जब अगर स्टिमुली से दूर भागता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसका ग्रोथ या मूवमेंट होता है तो उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से रिलेटेड है चार हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट। पहला आता है हमारा फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा आता है हमारे पास जियोट्रॉपिज्म, तीसरा आता है हमारे पास कीमोट्रॉपिज्म या केमोट्रॉपिज्म, और चौथा हमारा आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, और पांचवा है हमारा थिगमोट्रॉपिज्म। ये कुछ हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं।
एक एक करके डायग्राम की हेल्प से बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को याद करने जा रहे हैं। अभी कभी पूरी कहानी इसमें हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको जरा सी भी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे पास प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप फटाफट से जाके देखिए और रेगुलर हम चीज़ें डालते रहते हैं। तो अब देखिए फोटोट्रॉपिज्म कैसे काम करता है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब हुआ फोटोन, यानी सूरज की जो लाइट है, रोशनी है, वो इसमें इंक्लूडेड रहेगी, अपना रोल अदा करेगी। क्या होता है, आपको पता है कि सूरज जो होता है जब निकलता है उसके बाद जब छिपता है तब तक क्या होता है, लगातार मूव करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं हम मूव करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है सूरज की। तो क्या हुआ, अगर सूरज सन हमारा प्लांट के जस्ट ऊपर है, अगर सूरज हमारा प्लांट के ऊपर है तो ये है हमारा प्लांट। ठीक है, ये है हमारा प्लांट। तो ये प्लांट में ये जो आप रेड 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 चीज देख रहे हैं, ये क्या है, ऑक्सिन हार्मोन। क्या है, ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ करता है। ठीक है, सेल को इनलार्ज करता है, सेल की ग्रोथ करता है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अगर ये सन इस प्लांट के जस्ट ऊपर होता तो ये प्लांट कैसा होता, बिल्कुल सीधा होता। और इस प्लांट में क्या हमें देखने को मिलता, ये ऑक्सिजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑक्सिजन जो हार्मोन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता, सारे प्लांट में बराबर हमें देखने को मिलता। ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ कैसी होती, बिल्कुल इक्वली, मतलब इक्वल ग्रोथ होती। जो प्लांट का हर पार्ट होता, हर एक जो हिस्सा था, टिश्यू थी, वो एक जैसा ही ग्रोथ करती। ठीक है, तो प्लांट हमारा सीधा सीधा ग्रो करता जाता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये प्लांट कैसा हो रहा है, थोड़ा सा बेंड हो रहा है। कैसा हो रहा है, बेंड हो रहा है, झुकता चला जा रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि सूरज क्या है, इस तरफ, सूरज की लाइट किस तरफ पड़ रही होगी, इस तरफ पड़ रही होगी, नहीं पड़ रही होगी। तो यहाँ क्या होगी, शैडो होगी, प्लांट के इस पार्ट में क्या होगी, शैडो होगी। ठीक है, छाया होगी। तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो उस तरफ मूव कर जाता है जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। किस तरफ, सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर क्या है, शेडी पार्ट है, यहाँ पर क्या है, छाया है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही, सूरज की रोशनी इस भाग में आ रही। तो ऑक्सीजन क्या होगा, पूरा इस तरफ ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं इस तरफ ऑक्सीजन इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक्चुअली ऑक्सीजन अब क्या है यहाँ पे, और करता क्या है ऑक्सीजन, प्लांट की ग्रोथ करने लगता है। तो होगा क्या, प्लांट का ये वाला जो हिस्सा होगा वो तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ग्रोथ कंपेरेटिवली इस तरफ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब ये पार्ट ग्रो करने लगेगा तो धीरे धीरे ये प्लांट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, प्लांट क्या है, मूव कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ हो रही, और ये ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रही है, सूरज की लाइट की डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड्स द स्टिमुली। यहाँ पर स्टिमुली क्या है, सूरज की रोशनी। क्या है, सूरज की रोशनी। इसलिए हम इसको फोटोट्रॉपिज्म बोल रहे हैं, या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जा रही है हमारी बिल्कुल। ऑक्सीजन का क्या रोल था, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ करता है, एक साइड में इकट्ठा है। क्यों इकट्ठा है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है जहाँ पर छाया देखने को मिलती है। ये हो गया हमारा फोटोट्रॉपिज्म। फटाफट से दूसरे नंबर पे आते हैं, हमारा जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म कैसे काम कर रहा है, देखिए फटाफट से। हमारे पास ये क्या है, पॉट है। ठीक है, इसमें क्या है, मिट्टी भरी हुई है और हमारा प्लांट इसमें मतलब ग्रो कर रहा है लगातार। यहाँ पे हमारा प्लांट है और देख रहे हैं हम कि ये जो गमला है, हमारा पॉट है जिसमें मिट्टी भरी हुई, ये गिर गया है। तो गिरने के बाद हम क्या देख रहे हैं, दो तरीके से प्लांट मूव कर रहा है। ये जो इसका रूट वाला हिस्सा है और जो स्टेम और जो अपर लीफ वाला हिस्सा है, ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और रूट को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि रूट कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। जबकि जो हमारा पॉट है उसका तला कहाँ पर है, ठीक है, वो कहाँ है, इस तरफ है। ठीक है, ये पॉट कैसा था, सीधा था, इस तरीके से था। ठीक है, ये कैसा था, इस तरीके से था, लेकिन ये गिर गया है। लेकिन मूवमेंट प्लांट का किस तरफ देख रहे हैं, उसकी जड़ है, रूट है, वो नीचे की तरफ जा रही है। यानी कि ये वाला जो मूवमेंट है वो कैसा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी यहाँ पर क्या है, स्टिमुली है। क्या है यहाँ पर, स्टिमुली। अब क्या देख रहे हैं, कौन ग्रो कर रहा है, रूट ग्रो कर रही है। ठीक है, मूवमेंट किसका हो रहा है, रूट वाले हिस्से का हो रहा है। तो इसका मूवमेंट किस तरफ है, टुवर्ड्स द स्टिमुली। किस तरफ है, टुवर्ड्स द स्टिमुली। तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोला जाएगा।
ठीक है, क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्यों है, क्योंकि मूवमेंट किसकी तरफ है, ग्रेविटी की तरफ है, इसलिए इसको जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट बोला गया है या जियोट्रॉपिज्म बोला गया। ठीक है, तो और अगर इस वाले ऊपर अपर पार्ट जो है हमारे प्लांट का, उसका मूवमेंट किस तरफ है, अवे फ्रॉम द स्टिमुली। ग्रेविटी किस तरफ, किस डायरेक्शन में वर्क करती है, नीचे की ओर करती है। लेकिन हमारा ये वाला हिस्सा जो प्लांट का है वो कहाँ वर्क कर रहा है, अवे फ्रॉम द स्टिमुली, यानी अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। ठीक है, तो बस हमारी बात क्लियर होगी। ये वाला क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब हो गई बात क्लियर। इसी चीजें हैं, बस कॉन्सेप्ट को, बात को एकदम समझ लेना, दिमाग में सेव कर लेना। तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं हम लोग। तो अब हमारा जो नंबर आ रहा है वो किसका आ रहा है, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, प्लांट के जो ऑर्गन है, ठीक है, प्लांट का जो पार्ट है उसका मूवमेंट किस तरफ होना होगा, किस तरफ होगा, वो होगा हमारे केमिकल्स की तरफ। ठीक है, जो भी कोई केमिकल कंपाउंड है उसकी तरफ हमारा उसका मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रॉपिज्म है वो किससे रिलेटेड है, ये हमारे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं डायग्राम, ये किसका बना हुआ है, ये क्या है, फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। क्या है ये, फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो इस फीमेल ऑर्गन का नाम क्या है हमारा, कार्पेल। क्या है इसका नाम, कार्पेल। अब इस कार्पेल के 3 पार्ट है। क्या है ये, 3 पार्ट। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं इसके। पहला होता है हमारा स्टिग्मा। क्या होता है गाइस, स्टिग्मा। दूसरा होता है हमारा स्टाइल। क्या होता है, स्टाइल। तीसरा जो आता है हमारा वो आता है ओवेरी। ठीक है, क्या आता है, ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर क्या रखा होता है, ओव्यूल। क्या रखा होता है, ओव्यूल। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट तरीके से समझा रहा हूँ, बात को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल चीजें एक दूसरे से लिंक है। ये क्या है, फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, इसका नाम है कार्पेल। ये पूरा, ठीक है, इसके अंदर क्या, इसके 3 पार्ट है, 3 हिस्से। स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला क्या हो गया, स्टिग्मा। ये वाला क्या हो गया, बीच वाला पार्ट क्या हो गया, स्टाइल। और तीसरा जो वाला, ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ओवेरी। क्या है, ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल। क्या देख रहे हैं आप, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या रखा हुआ है, एग। ये देख रहे हैं जो डार्क पार्ट, ये क्या है, एग। तो होना क्या है, होना ये है, पहली प्रोसेस का नाम आप जानते हैं क्या, पॉलिनेशन। क्या जानते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन, यानी कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या बोले जाते हैं, पॉलन ग्रेन बोले जाते हैं। तो जब वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उठकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पॉइंट पर कहीं पहुंचते हैं, ठीक है, या स्टिग्मा, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, स्टिग्मा, मैं बताया था आपको, स्टिग्मा है, बीच वाला स्टाइल है, तीसरे वाला ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल है। तो जब भी मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मेल ऑर्गन से उठकर, ठीक है, फीमेल स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, इन्हें जाना कहाँ है, ओवेरी के अंदर जाना है, ओव्यूल तक, ताकि ये एग से क्या बना सके, क्या कर सके, जुड़ सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। तो होगा क्या, यहाँ पर आ चुके हैं, ये क्या, पॉलन ग्रेन आ चुके हैं। तो क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन है, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स द ओव्यूल, ठीक है, टुवर्ड्स द ओव्यूल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये जो मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन का, ये जो मूवमेंट होता है किसकी तरफ, ओव्यूल की तरफ, थ्रू पॉलन ट्यूब, ये क्या बोला जाता है, कीमोट्रॉपिज्म। क्या बोला जाता है, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में क्या देख रहे हैं, जो मेल गैमेट्स हैं क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टिग्मा तक आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, स्टिग्मा पे आ जाते हैं। स्टिग्मा से इन्हें पहुंचना कहाँ है, ओवेरी के अंदर, ओव्यूल में पहुंचना है। तो ये किसकी मदद से जाएंगे, ये पॉलन ट्यूब होती है, ठीक है, जो स्टाइल बीच वाला पार्ट है उससे होकर जाती है। तो ये क्या मदद करती है इसको यहाँ तक पहुँचाने में। तो ये जो मूवमेंट है पॉलन ग्रेन का ओव्यूल तक, किसकी मदद से, पॉलन ट्यूब की मदद से, तो ये मूवमेंट क्या बोला जाता है, कीमोट्रॉपिज्म बोला जाता है। हो गई बात क्लियर, बहुत इजी चीजें हैं, बस आपको एक बात बतानी जरूरी है। चौथा मूवमेंट देखते हैं। चौथा मूवमेंट है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या है ये, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो से नाम पता चला होगा, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, ठीक है, किसका मूवमेंट, प्लांट के ऑर्गन या पार्ट्स का मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं एक कंटेनर है, या फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे मिट्टी है, ये क्या है, मिट्टी पूरी, ठीक है, सॉइल। इसमें क्या है, हमने एक क्या है, प्लांट, हल्का छोटा सा प्लांट है जो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे। और ये क्या है,
हमारे पास एक कुछ पॉट है मिट्टी का, इसमें हमने क्या भर रखा है, वाटर भर रखा है। ये क्या है, वाटर। तो अब देख रहे हैं आप, जब यहाँ पर वाटर नहीं होगा, जब यहाँ पर वाटर नहीं होगा मान लो, ठीक है, तो इस रूट का मूवमेंट किस तरफ होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, यहाँ नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो रूट निकल रही होगी ये कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम वाटर रख दें तो इस रूट का मूवमेंट जो होगा वो कहाँ होगा, टुवार्ड्स द वाटर, ठीक है। तो ये किसकी तरफ भागेगा, वाटर की तरफ भागेगी हमारी रूट। तो हम देख रहे हैं कि जो प्लांट का एक पार्ट है, ऑर्गन है, ठीक है, जो भी कोई चीज़ें हैं, रूट है, शूट है, स्टेम है, लीव है, जो भी चीज़ें होती हैं, इनका मूवमेंट देखते हैं किस तरफ। तो ये कहाँ है, वाटर की तरफ। तो इसको क्या बोला गया है, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये मूवमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुली क्या है, वाटर है, और इसका मूवमेंट किसकी तरफ है, वाटर की तरफ ही है, ठीक है, टुवार्ड्स द स्टिमुली। इसलिए हमने इसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोला है। लास्ट हमारा ट्रोपिज्म आता हुआ है हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या, देखिए फटाफट से, बेहतरीन तरीका। हमारे पास क्या है, कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कुछ होते हैं, जैसे मनी प्लांट होता है, ठीक है, कुछ हमारे वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जो सहारे से ग्रो होती हैं, किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेती हैं, उनको पकड़ के रखती हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो ग्रो होती रहती हैं, उनकी लीव्स जो होती हैं धीरे धीरे निकलती रहती हैं, और जो प्लांट होता है हमारा वेजिटेबल्स का पूरी तरीके से ग्रो होता है। तो ग्रो होने में या पकड़ने में ऑब्जेक्ट्स कौन मदद करती हैं, टेंड्रिल्स मदद करती हैं। ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है लीफ टेंड्रिल्स, दूसरी होती है हमारी स्टेम टेंड्रिल्स, ठीक है। कुछ पत्तियों के सहारे निकलती हैं, कुछ हमारी स्टेम से निकलती हैं। तो अब होगा क्या, हम देख रहे हैं कि जो थिग्मोट्रोपिज्म होती है, ठीक है, उसमें इनके कुछ जो पार्ट्स होते हैं जिनको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं, जो क्या होते हैं, टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जो भी कोई किसी ऑब्जेक्ट को वो टच करते हैं उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। जब उससे वो टच करेंगे तो क्या होंगे, उसी का सहारा ले लेंगे और उसमें क्या हो जाएंगे, उसको बांध लेंगे, ठीक है, उसको पकड़ लेंगे, जिसकी मदद से क्या होंगे, वो ऊपर की ओर या आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, मूवमेंट्स जो हो रहा है या जो ग्रोथ हो रही है वो टुवार्ड्स से टच हो रही है, ठीक है। जो भी टच होगा, टच क्या है यहाँ पर, स्टिमुली है, उसके ही तरफ क्या हो रहा है, प्लांट का मूवमेंट हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। कैसा मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। ये क्या है, टेंडल, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये एक पोल है। तो इस पोल से क्या होंगी वो चीज़ें, टेंडल्स लिपट जाएंगे और हमारा प्लांट जो होगा ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या हो गई, ट्रॉपिक मूवमेंट। विद एग्जाम्पल मैंने आपको डायग्राम की मदद से समझाया है। अगर आपको जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप सारी वीडियोस देख डालिए। मैंने एक एक बात को अलग अलग पार्ट्स में बना रखा है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा लेंदी ना लगें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कल मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, कल भी एक वीडियो आएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।